नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो इंग्लिश बेसिक ग्रामर आप यहाँ से सीख रहे हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो एडजेक्टिव के ऊपर है, जो कि मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एडजेक्टिव को हर कोई नहीं समझ पाता। तब भी हम पूरा प्रयास करेंगे, आपको एडजेक्टिव के बारे में पूरी जानकारी देंगे, सेंटेंस में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ये चैप्टर। तो आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है कि नहीं आती है, कुछ सीखने को आपको मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या आपको कोई नई जानकारी मिलती है इसकी, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का अपना नया वीडियो। तो एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव में इसमें डी साइलेंट होता है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव्स पढ़ा जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो विशेषण क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यानी एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव का काम होता है कि एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो इसका काम होता है कि नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ और सूचना ऐड करना, कुछ और ऐड करना। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में और कुछ बताना, इसके गुण दोष रूप रंग आकार, ठीक है, संख्या, परिणाम, संकेत, ठीक है, संबंध, ये सारी चीज़ों को ना ये बता सकता है एडजेक्टिव। तो हमने पढ़ा था जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का स्थान लेते हैं। तो अब एडजेक्टिव कौन सा स्थान लेगा? तो इनके पहले आएगा। नाउन प्रोनाउन के या तो पहले आएगा या नाउन प्रोनाउन के बाद आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन से और समझते हैं कि एडजेक्टिव्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली और टू मॉडिफाई नाउन। तो एडजेक्टिव का जो प्रयोग करते हैं वो एक्सक्लूसिवली यानी पूरी तरह से मॉडिफाई मतलब होता है विशेषता बताना, तो गुण बताना। तो इसका काम होता है कि गुण बताना, एक नाउन का और प्रोनाउन का गुण बताना। एज वेल एज इसके साथ साथ एनी फ्रेज और पार्ट ऑफ स्पीच फंक्शनिंग एज ए नाउन। इसके अलावा कोई भी फ्रेज है जो नाउन की तरह काम करता हो तो उसके लिए भी एडजेक्टिव का काम करता है। या कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो तो अगर उसकी भी अगर हमें विशेषता बतानी है जो नाउन की तरह फंक्शन यानी काम करता हो, यानी नाउन की तरह कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करता हो, तो एडजेक्टिव क्या करता है? उनको मॉडिफाई करता है, उस फ्रेज के या उस पार्ट ऑफ स्पीच को या उस वर्ड को जिसमें नाउन होगा, तो उसको वो क्या करेगा? उसकी क्वालिटी बताएगा, उसका क्वांटिटी बताएगा, नंबर बताएगा। ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव बताएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव चीज़ बताएगा, इंट्रोगेटिव और पजेसिव, ये सारी चीज़ें जो है एक एडजेक्टिव जो है वो बता सकता है। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव क्या होता है? एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो यानी पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में आता है और उस नाउन या प्रोनाउन की वो विशेषता बताता है, गुण बताता है, दोष बताता है, रूप रंग आकार संख्या संकेत संबंध, ये सारी चीज़ें वो बताता है। ठीक है, डेफिनेशन ही काफ़ी नहीं होता, आगे की बहुत सारी चीज़ों को भी हमें साथ साथ सीख के चलना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से और ज़्यादा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि जॉन एक लड़के का नाम है, जॉन वियर्स माने पहनता है। तो जॉन वियर्स रेड ग्लासेस। तो जॉन जो है वो लाल ग्लासेस पहनता है, यानी ग्लासेस माने चश्मा, समझ लो चश्मा पहनता है। तो यहाँ पे जो ग्लासेस है ये एक नाउन है। ठीक है, और इस नाउन के पहले जो ये वर्ड आया है रेड, ये आपका एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आया है और इसकी बारे में विशेषता बता रहा है, इसको कुछ गुण प्रदान कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इस वर्ड को यानी जो रेड वर्ड है इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन से पहले जो वर्ड आया है रेड, तो वो आपका एडजेक्टिव हुआ और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस नाउन ग्लासेस को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसके गुण के बारे में बता रहा है, इसके कलर के बारे में बता रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन हुआ, रेड एक एडजेक्टिव हुआ और ये नाउन के पहले आया, यानी नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे ही हमने देखा। अगला सेंटेंस, ए लाउड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड बाय। तो आप देखोगे कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है ये आपका एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो आपने नाउन फ्रेज अगर नहीं जानते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको नाउन फ्रेज के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आप वहाँ पे नाउन फ्रेज के बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट एक नाउन है, इसके साथ ये जो ग्रुप ऑफ लिखा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, यानी इतना जो है ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका वर्ब ये पास है। तो ये जब इतना काम ये सब्जेक्ट कर रहा है तो यानी ये नाउन या प्रोनाउन हुआ। तो ये नाउन हुआ लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो इसीलिए नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है। इस नाउन फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है अलाउड, ठीक है, यानी लाउड। तो लाउड क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। तो क्योंकि ये नाउन फ्रेज के पहले आया है और इसके बारे में वो जिक्र कर रहा है तो यानी यहाँ पे जो लाउड हुआ ये एडजेक्टिव हुआ जो नाउन फ्रेज के पहले आता है। तो डेफिनेशन में हमने देखा था कि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के पहले आता है या नाउन फ्रेज के पहले आता है, ठीक है, या कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आता है। जैसे अगले में अब जीरेंट से पहले आएगा तो लिखा है कि एक्सेलेंट, एक्सेलेंट राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। तो आप देखोगे इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रिक्वायर्ड यहाँ पे मेन वर्ब है और इसके पहले वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो एक्सेलेंट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये एडजेक्टिव होता है। तो राइटिंग आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट में देखोगे इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये जीरेंट तब बनता है जब ये नाउन या प्रोनाउन की तरह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का स्थान लिया हो। तो इसने यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान ले लिया है, इसलिए ये जो जीरेंड है और तो ये जो जीरेंड है ये एक नाउन की तरह हुआ, ठीक है। और इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव एक्सेलेंट, ठीक है। तो एडजेक्टिव कौन हुआ, एक्सेलेंट। तो इस सेंटेंस में एक्सेलेंट एडजेक्टिव हुआ जो एक पार्ट ऑफ स्पीच यानी जीरेंड को जो नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे ही लिखा है ही इज़ इंटेलिजेंट। तो आप देखोगे कि जो ही इज़ इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और इज यहाँ पे मेन वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब है। और जब लिंकिंग वर्ब होते हैं तो इनके बाद जो यहाँ लिखे जाते हैं जो बिना नाउन के लिखा है, देखो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो बिना नाउन के इंटेलिजेंट लिखा है। ऐसे लिखा होता है ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय नाउन हो जाता, नाउन से पहले इंटेलिजेंट और ये आर्टिकल हो जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि ही इज़ इंटेलिजेंट भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इंटेलिजेंट क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ और ये किसके लिए आया है, तो ये अपने सब्जेक्ट ही यानी जो प्रोनाउन है ही उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ सूचना प्रदान कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो हमने देखा कि जो ये कुछ एडजेक्टिव थे ये नाउन से पहले आए थे, हम ये देख रहे हैं कि अब ये ना वर्ब के बाद आ रहा है और इसमें बिना नाउन के पहले आ रहा है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले भी आ सकता है या प्रोनाउन के पहले आ सकता है, जिसको वो मॉडिफाई करता है, जिसको गुण या विशेषता प्रदान करता है, या तो वो वर्ब के बाद आ सकता है। जो वो वर्ब के बाद आएगा तो ज़्यादातर वो वर्ब लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। अब ये लिखा है जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, तो आप देखोगे बॉय एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए गुड इस्तेमाल हुआ है, तो गुड एक एडजेक्टिव हुआ और इसके पहले ये डिटर्मिनेंट है जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है। तो राम इज़ ए गुड बॉय में जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन के पहले आया है और नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो अब तक हमने ये जाना कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और वो बाद में भी आ सकता है, और वो जिस नाउन या प्रोनाउन को पहले आता है उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है, बाद में भी आ सकता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के प्रकार। तो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो टोटल 8 तरह के लगभग किताबों में हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो 8 तरह के हम भी पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिफाई यानी गुणवाचक सर्वन विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिणामवाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभागवाचक, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर्सनवाचक और पजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक। तो इतने तरह के आपने देखा कि एडजेक्टिव होते हैं। इनके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा उद्देश्य है कि एडजेक्टिव के बारे में और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं पहले वो आपको प्रदान की जाएं, फिर हम इसको बाद में हम देखेंगे। ये 8 को एक एक करके हम आगे की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एडजेक्टिव के बारे में हम वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है।